कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ ही रुकिएगा भाई, क्योंकि आज तो मैं फिर के बहुत ही ज़्यादा थकने वाली है और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे होने लगा है पाक और चाइना का इवेंट। और जो कि आपने इस पूरा व्लॉग मेरा देखना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और मैं आई हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में। सो पाक चाइना लव इवेंट हो रहा है यहाँ पे। सो भाई ये हॉल नंबर 4 है मेरे हाल में, शायद 4 ही है। तो यहाँ पे हम एंटर होने लगे हैं। सो भाई पूरा व्यू फिर मैं आपको सारी वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या है कैसा है। हर साल ये होता है, तो आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सो माई किड्स आर सो मच एक्साइटेड और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो एंट्री हो गई है भाई। आए कह रही है भाई बैग तो मैंने डालना था। भाई ये बहुत मसला है कि बैग तो इसी ने डालना है और इसी ने पकड़ना है। तो अंदर तो हम घुस गए हैं। तो बस मैं आपको दिखाने लगी हूँ, बड़े चाइनीज़ दूर दूर से ही मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फ़िलहाल तो इतना ओवर क्राउड नहीं है, क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। सबसे पहले सामने तो वी ड्रिंक है, जो ये चाइनीज़ कंपनी है और इनकी बड़ी मज़े मज़े की ड्रिंक्स होती हैं। और इसमें कोकोनट जेली और इस तरह से बोबा मिल्क और वो भी मिलता है। सो बड़ी अच्छी ड्रिंक्स होती है। और सबसे पहले मुझे ये स्टॉल नज़र आए हैं जिनके पास बहुत ही मज़े मज़े की निम्को नज़र आ रही हैं, स्नैक्स हैं, सॉस हैं। तो देख के बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने तो भाई यहाँ पे फिर टेस्ट कर ली है सौंफ। अंकल जी से बोला कि अंकल जी करा दे टेस्ट भाई। तो ये मुझे ग्रीन कलर बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने ये ग्रीन सौंफ जो है वो फिर ट्राई की और ये हमें बड़ी मज़े की लगी थी। और अब हम हो रहे हैं मूव। सो यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट स्टॉल्स हैं, इतने ज़्यादा स्टॉल्स हैं, समझ नहीं आ रहा कि किस किस स्टॉल में जाए, किधर किधर जाके मैं वीडियो बनाऊँ। तो इधर जी ये डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ से स्टॉल लगा हुआ था। और यहाँ पे मेरे शोर को टेंशन होने लग गई थी कि मैं अपना बीपी और शुगर टेस्ट करवा लूँ। तो मैंने कहा आप करा लीजिए, लेकिन मैं तो नहीं कराऊँगी, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत डर लगता है कि मेरा क्या रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए मैं करवाती रही हूँ चेक। तो यहाँ पे भाई शुगर टेस्ट चल रहा है। तो भाई सामने ही डम्पलिंग्स का स्टॉल है। तो मैं देख रही हूँ वहाँ तो हद से ज़्यादा रश लगा है। तो वहाँ पे कोई चाइनीज़ है जो कि सेल कर रही हैं डम्पलिंग्स। तो हम भी ज़रूर जाएंगे घूम फिर के, एंड पे फिर हम डम्पलिंग्स लेने जाएंगे, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है उसका। तो शुगर टेस्ट तो यहाँ पे हो गया। अब हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन भी चल रहा है भाई गौतम का। यहाँ पे कुकिंग कंपटीशन चल रहा है, जो कि इन्होंने एंड पे जजेस को टेस्ट करवाना है। तो दम दम चल रहा है ये। तो भाई बीपी अभी रह गया था, भाई बीपी हो रहा है अब। सो जी ये भी एक चाइनीज़ स्टॉल है और इन्होंने ही दूसरी साइड पे डम्पलिंग्स अपने लगाए हैं और ये यहाँ पे बहुत रश था। तो हमने सोचा अब थोड़ी देर बाद राउंड लगा के फिर आ जाते हैं। सो यहाँ पे नेशनल एंथम जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। तो जी बर्तन छर्तन यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं और यहाँ पे ज्वेलरी स्टॉल भी है। सो ये चावल के दाने पे जी ये एंटीक स्टाइल की यहाँ पे ज्वेलरी अवेलेबल थी। तो इनका इंस्टाग्राम पे पेज अवेलेबल है gana.pk के नाम से। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इनके पास स्टोन्स वाली ज्वेलरी भी अवेलेबल है। सिल्वर मेटालिक टाइप ज्वेलरी जो है उनके पास ये ज़्यादा वैरायटी थी। अब आगे हम जा रहे हैं। लो जी फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम तो यहाँ पे भी पहुँच गई है। गोरा गोरा करने वाली फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम। यहाँ पे इतने स्टॉल हैं कि समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाएं। और यहाँ पे वही स्पीच स्टार्ट हो गई है और हम जा रहे हैं ऊपर। अब मैं ऊपर से आपको सारा व्यू चेक कराऊंगी कि इस टाइम एक्सपो सेंटर का ये हॉल कैसा लग रहा है। सो भाई वॉक कर कर के तो यहाँ एक अलग ही एक्सरसाइज हो रही है। तो ऊपर ये सिटिंग एरिया है भाई, नीचे से खाना लेके आप ऊपर आकर स्कूल से बैठ के खा सकते हैं। तो नीचे फिर फिरने की खपने की ज़रूरत नहीं है, लोग नीचे ही खप रहे हैं, ऊपर आके कोई देख ही नहीं रहा। भाई यहाँ पे सिटिंग है।
तो जी अब स्टार्ट होने वाली है बस इनकी परफॉर्मेंस। तो मैं परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। सो ये इन्होंने बड़ा ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं और सब बड़े बड़े आगे वाली सीटों में बैठे हुए हैं। खूब न्यूज़ चैनल्स वगैरह आए हुए हैं, शूट हो रहा है यहाँ पे। तो जी अभी ये गोल गोल मुझे पता है घूमेंगे। सो ये और ब्यूटीफुल लगेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रश जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग आए थे दोपहर के 2 बजे, तो ये रात तक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बस रश हो रहा है, ये फुल हो जाना है। काफ़ी मेरे यहाँ पे अपने जानने वाले भी मुझे मिले हैं, वही मुझे टक्कर रहे हैं वो बार बार। तो क्या करें, मिलना तो पड़ता है। कभी दूर से हाय कर रहे हैं, कभी साथ मिल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये इट्स नियर बाय माई प्लेस, तो इसलिए यहाँ पे मेरे जानने वाले बहुत से लोग हैं। तो अब मैं नीचे उतर रही हूँ, फिर से सामने फायदा ब्यूटी आ गई भाई। तो आगे मूव कर रहे हैं, इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं। सो ये आगे निम्को का स्टॉल नज़र आ रहा है भाई, मम्मी डैडी निम्को। तो ये मार्केट में ही अवेलेबल हैं। तो निम्को जो है इन्होंने रखी है टेस्टिंग के लिए। सो अब मैं ये टेस्ट करने लगी, देखते हैं निम्को इनकी कैसी है। तो सबसे पहले जी मैं जैन को देने लगी हूँ निम्को। भाई पहले सबको देख के एंड पे मैं खुद देखूँगी कि कैसी है। और यहाँ पे कोई बच्ची आ गई जी, कह रही है आंटी पहले मुझे दे दें। तो मैंने कहा चले आप खा लें, लेकिन ये तो पूरी बाइट ही मुंह में ले गई भाई। दूसरा स्पून लेना पड़ेगा अब मुझे। तो जी स्पून चेंज करके मैंने टेस्ट कराना है अपने शोर साहब को। फिर उसके बाद मैं आयब को, फिर एंड पे मैं खुद टेस्ट करूँगी भाई। तो निम्को जो है ना मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं अपनी मामा तरफ जाती होती हूँ तो वहाँ से मैं निम्को ज़रूर लेती हूँ। और सिर्फ वहीं जाके मैं निम्को शौक़ से खाती हूँ, पता नहीं वहाँ जाके क्यों इतना मुझे मज़ा आता है निम्को खाने का। तो शायद वहाँ पे एक अलग ही रिलैक्सेशन होती है, तो इसलिए मज़ा आता है वहाँ पे स्नैकिंग करने का मुझे तो बहुत। फिर साथ मामा भी बैठ के खा रही होती है, साथ हम गपशप भी कर रहे होते हैं। अब हम आ गए यहाँ पे कैंडी स्टॉल पे। तो कैंडी स्टॉल पे तो आना मस्त था। तो जी सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारी बंटीज़ जो है वो आप ट्राई करें। तो बंटीज़ जो है इनकी वाकई बड़ी मज़े की थी, लग नहीं रहा था कि M&M's और इसका कोई मतलब कि कोई फ़र्क है। सो ये M&M's इनके थे, लेकिन ये ब्रांड नेम कोई और है इनका, डोरिबा है। सो डोरिबा के वाकई आप खा सकते हैं M&M's। तो ये नेक्स्ट स्टॉल जो है वो शैम्पूज़ का था। तो शैम्पूज़ इनके बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे मुझे। सो बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ शैम्पू थे, और साइज़ भी बहुत अच्छा था इनके शैम्पू का। लीची के नाम से है ये, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट स्टॉल है शीन का। सो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव स्टॉल ये लग रहा था मुझे। सो ये इनकी ज्वेलरी है, और इन्होंने हैंडमेड आइटम्स भी डेकोरेशन की बनाई हुई हैं, हैंड निटेड आइटम्स इनके पास हैं। और हैंड बैग्स भी इन्होंने खुद सितारों से बने हुए, मोती के बने हुए इन्होंने बनाए हैं बैग्स। तो बहुत ही क्रिएटिव स्टॉल था ये। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके शीन को चेक भी कर सकते हैं। सब कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, कुछ ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है, कुछ लोकल मार्केट्स में होते हैं। सो यहाँ बस सब अपने बिज़नेस को प्रमोट करने आए हुए हैं। तो जी ये भी बड़ा प्यारा स्टॉल लग रहा था। ये ब्लू कलर के सेट बटन, और ये पुरानी चीज़ें हमारी अनारकलियों में पहले इस तरह की चीज़ें मिला करती थी, सस्ती सस्ती अभी मिलती हैं, लेकिन बस अब वहाँ जाना नहीं होता, तो बहुत दूर लगता है अब। तो ये जी अब हम अपने फेवरेट स्टॉल में आ गए हैं। सो ये रहा जी हमारा सबसे फेवरेट स्टॉल चाय का और ग्रीन टी का। सो मैं तो पीऊँगी ग्रीन टी, लेकिन ये मेरा जो एक नमूना है वो चाय ही पिएगा।
सो इसको अभी से ही चाय का इतना शौक है, वो स्पेशली टी बैग वाली चाय जो है वो उसको कहीं भी नज़र आ जाती है। तो अक्सर हम पूरे मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी वाइटल वालों ने अपना स्टॉल लगाया होता है। तो एवरी टाइम जैन और जैन के बाबा चाय ज़रूर लेते हैं और मैं ग्रीन टी ले लेती होती हूँ बिकॉज आई एम अ ग्रीन टी लवर। सो ग्रीन टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय मुझसे पी नहीं जाती तो मेरे स्टमक पे कोई ख़ास किस्म की बर्निंग स्टार्ट हो जाती है भाई चाय पी के। सो चाय तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मैंने बहुत साल पहले चाय छोड़ दी थी तो अब मुझे बिल्कुल आदत नहीं रही। ग्रीन टी की आदत मुझे बहुत ज़्यादा है। सो अब थोड़ा चल चल के अब थक गए हैं तो हम बाहर की तरफ निकले। सो यहाँ पे इन्होंने फूड स्टॉल लगाए हुए थे लेकिन ये कुछ इतने खास नहीं लग रहे थे मुझे। तो हमने इसलिए यहाँ से कुछ भी टेस्ट करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए हम आगे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं। चेयर्स हमें यहाँ पे मिल गई है तो थोड़ा सुकून से ग्रीन टी पीने लगे हम। सो भाई मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। क्या कर रहे हैं यार आप सुन भी लें मेरी तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहन को सपोर्ट करें। सो आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो अब हमने थोड़ा सा खून कर लिया है, देख लें हम कितनी मेहनत करते हैं आपको ये पाकिस्तान दिखाने के लिए, स्पेशली ओवरसीज़ वाले। तो इतना तो बनता है ना कि आप लाइक करें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखें आपने उनको सब्सक्राइब किया होता जो बहुत ही फजूल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। सो देखें हम कितनी आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। सो शेयर कीजिएगा आप। तो ये वीट ड्रिंक है, वीट ड्रिंक भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वीट ड्रिंक मैंने ट्राई किया हुआ है लेकिन आज मेरा कोई मूड नहीं है क्योंकि बच्चे भी पियेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो मैं नहीं चाह रही कि मौसम चेंज हो रहा है उनका गला ख़राब हो जाए। लेकिन वैसे आप ये टेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। इसमें जेलीज, इसमें उनके पास सबसे इनका फेमस चीज़ है फ्रूट बास्केट जूस है, वो आप इनका टेस्ट कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है। तो ये बिग बर्ड का स्टॉल है। स्टॉल तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। सो कोई तो अब मुझे तो भूख लगती जा रही है। तो अब हम सोच रहे हैं शायद डम्पलिंग्स वाले स्टॉल में रश कम हो गया होगा तो हम उस तरफ चलते हैं। तो भाई डम्पलिंग वाले रेस्टोरेंट कह रही हूँ मैं, स्टॉल की तरफ हम चल रहे हैं। तो भाई ये बस हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लोग वेट कर रहे हैं लेकिन रश यहाँ पे कम हो गया अब। तो डम्पलिंग्स अब उनको ऑर्डर देने लगी हूँ मैं। सो जी ये चाइनीज़ बाजी हैं और ये चाइनीज़ भैया हैं जो डम्पलिंग्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई टेक्निकल इशू हो गया भाई, तो मुझे लग रहा है आज हमें डम्पलिंग्स कोई नहीं मिलने वाले। लेकिन अब यहाँ पे परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो गई है चाइनीज़ अंकल की, जो हम सब इंजॉय कर रहे हैं। कोई ख़ास किस्म का डांस इनका लग रहा था, ये बड़े गुस्से में डांस कर रहे हैं अंकल। तो भाई जैन तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है अंकल का डांस। तो भाई ख़त्म, बस कहानी ख़त्म। तो भाई यहाँ तो मेरा वेट कर कर के टांगे और थक गई हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ लंबी पड़ गई है भाई, मसला लंबा पड़ गया। तो जैन बहुत एक्साइटेड था तो हम डम्पलिंग्स ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जी स्पीच भी इनकी ऑफिशियल स्पीच जो है वो स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे आपको कंपटीशन के भी मुनाज़िर ज़रा दिखाती हूँ। दम स्टूडेंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं अपनी स्पेशल डिशेस बनाने। कोई क्या बना रहा है, कोई रैप्स बना रहा है, कोई स्वीट डिश स्पेशल बना रहा है। तो जी अब आज का व्लॉग बस हो गया है एंड। सो सारा एक्सपो सेंटर का इवेंट मैंने आपको दिखा दिया है। तो नेक्स्ट ईयर ये दोबारा होएगा तो आप ज़रूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा इस इवेंट को। सो एवरी ईयर ये होता है। सो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो व्लॉग मेरा हो रहा है एंड। तो भाई ये मैं बाहर आ गई हूँ बस, और ये सामने सूरज कितना निकला हुआ है भाई, चमक रहा है।
तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।